हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको आप हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया जाता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। हाँ, इसको आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बस इतना होता है। यही वजह होता है कि केवल आप रिएक्शन को एक फार्म से दूसरे फार्म में ले जाकर के कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह बराबर होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ atoms of reactant equal to the number of atoms of product are known as balanced chemical equation। तो कुछ आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिए जाते हैं जिसको दूसरे नाम में बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आर यू ओके? तो मैंने बोला स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था। जैसे मकान होता है, उसका लोग ढांचा खड़ा कर देते हैं, ठीक उसी तरह रिएक्शन का एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला N2H2 एरो, यह रिवर्सिबल एरो होता है, और यहां मैंने लिख दिया NH3। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किससे? बाय द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो केवल यहाँ एक स्केलेटल दे दिया गया आपको। जैसे मकान में एक ढांचा खड़ा हो जाता है, बाद में लोग प्लास्टर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तमाम उसकी प्रक्रिया होती है, बैलेंस करते हैं। ठीक उसी प्रकार रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ किस एटम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यह चीज आपको दे दिया जाता है, और आपका काम होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट है उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल करें। ओके? तो देखिए, इसका कुछ रूल्स है। वैसे तो बैलेंस करने का कई रूल होता है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि, जिसको आप एक अनुमान लगाते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए बोलते हैं, बता दें हिट एंड ट्रायल क्यों बोला जाता है। आपको बहुत अच्छी बात बता रहा वीडियो में। हिट एंड ट्रायल बोला क्यों जाता है? क्योंकि आप कह दीजिएगा कि इसमें सबसे छोटे छोटे पूर्णांक से गुणा होता है, यही वजह होता है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या इसका रूल होता है? रूल यह है, इक्वेशन को बैलेंस करने का रूल है, जितने भी रिएक्शन में आपको सब्सटेंस दिए गए हैं, जितने भी रिएक्शन में एटम्स दिए गए हैं, सबको ब्रैकेट में पहले तो घेर दीजिए। चलिए भाई, पहला काम मैंने तो इसको ब्रैकेट में क्या किया? घेर दिया। इतना काम तो सभी लोग कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप 3 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम एलिमेंट का बनाइएगा, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ रिएक्टेंट का बनाइएगा, और तीसरा कॉलम नंबर ऑफ प्रोडक्ट का बनाइएगा। ओके? क्या क्या करते हैं? पहला स्टेप, मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया इसको,
दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, इसको कॉलम में बांट दिया, कॉलम का मैंने नाम रख दिया। ठीक, अब एलिमेंट में जो रिएक्शन में होता है सब एलिमेंट को लिख लीजिए आप। एलिमेंट क्या है, N है, दूसरा एलिमेंट क्या है, H है, वही यहां भी है, N है, H है। ओके, माने यहां दो ही एलिमेंट है पार्टिसिपेट में। अब आते हैं इसमें, इसमें देख रहे हैं आप नाइट्रोजन नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितना है, 2 एटम्स, हियर 2 एटम्स, प्रोडक्ट में कितना है, 1 एटम। ओके, नंबर ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन का है रिएक्टेंट में कितना है, यहां 2 एटम्स है, और यहां कितना एटम्स है भाई, 3 एटम्स। इतना करने के बाद, बहुत आसान है, इतना करने के बाद अब देखिए किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो। देख रहे हैं यहां 3 किसका है, हाइड्रोजन का है, किधर है, प्रोडक्ट की ओर। पहले उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होगा, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, और आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, तो आते हैं रिएक्शन पर। पहले N2 है, फिर H2 है, फिर रिवर्सिबल एरो है। मैंने बोला कि आप किसमें किसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 वाले में, 3 वाले हाइड्रोजन में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहां 2 वाले हाइड्रोजन में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप यहां मल्टीप्लाई ना करिएगा। जब भी मल्टीप्लाई होता है वह ब्रैकेट के सामने होता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, ताकि आप लोग नीचे ना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट के भीतर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अब चलते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं सीरियल में। नाइट्रोजन 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई नाइट्रोजन से 2, माने यहां नाइट्रोजन का आइटम कितना हो गया, 2, यहां हाइड्रोजन 6, और यहां भी हाइड्रोजन 6। दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर से चेक कर लीजिए, मैंने कहा आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आपको बैलेंस करना था। अनबैलेंस्ड को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स of reactant is not equal to number of atoms of product, whereas the number of atoms of reactant equal to the number of atoms of product, then those are called balanced chemical equation। तो आप स्केलेटल से बैलेंस्ड कैसे किए, मैंने कहा पहले जितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट सबस्टेंस हैं सबको ब्रैकेट में क्लोज करिए। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आप पहले 3 कॉलम बनाइए, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का। एलिमेंट कौन कौन सा था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, चाहे रिएक्टेंट के साइड हो चाहे प्रोडक्ट के साइड हो। अब देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का था, तो हमने कहा पहले उसी को लीजिए, पहले ज्यादा वाले एटम को बैलेंस करते हैं। तो मैंने क्या किया कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। ओके, मैंने कहा डायरेक्ट नीचे नहीं मल्टीप्लाई करते, जब भी करते हैं ब्रैकेट के सामने गुणा करते हैं। अब क्या किया, जब 6 हो गया तो देख रहे हैं नाइट्रोजन भी 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन सेकंड इक्वेशन की ओर। सेकंड इक्वेशन होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि H2 है, I2 है, रिवर्सिबल एरो है, HI है। यहां इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद मैंने दूसरा स्टेप बोला
ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप बोला 3 कॉलम, एक कॉलम किसका, एलिमेंट का, दूसरा नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। चलिए भाई, एलिमेंट में हाइड्रोजन है और आई है, इधर भी एच है और आई है, इसमें एच रिएक्टेंट साइड में 2 है और आई रिएक्टेंट साइड में भी 2 है। इधर प्रोडक्ट साइड में एच 1 है और इधर भी क्या है, 1 है। चलते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का भी है, आयोडीन का भी बराबर बराबर है, 2-2 है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आपको दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे तो गलत, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ब्रैकेट के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो H2 प्लस I2 एरो 2HI, दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने कहा दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज the number of atoms of reactant equal to the number of atoms of product. Are you okay? स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं फिर बता रहा हूं, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ जिंक 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जितना भी इक्वेशन आप बैलेंस्ड करिएगा, जो भी नहीं आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे यहाँ कमेंट भेज दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका इम्पोर्टेंस, केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस, केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इतना जानिए आज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। मैंने कहा इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे पूर्णांकों के गुणांकों से गुणा करके हम इसको बैलेंस करते हैं। यही वजह होता है, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ओके, धन्यवाद।